जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। चलिए, पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महान स्नानागार की बात की जाए तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और उनके हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है वो अशोक के धर्म के 13वें शिलालेख में किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के किस महान गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र जो महिला मुस्लिम शासिका थी वे रजिया सुल्तान थी, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में प्रसिद्ध आईन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो जो आईन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस स्थान से शुरू हुआ था। तो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था वो 10 मई और 1857 को शुरू हुआ था, और ध्यान रखिए ये मेरठ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे शहर में की गई थी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रसिद्ध वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय ने लागू किया था। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था वो लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है यह किस वर्ष शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू की थी, तो ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ऑप्शन है बी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनामुडी है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। जो माजुली नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात की जाए तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है। तो जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक थी यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष ऋण देने वाली संस्था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, ध्यान रखिए जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है
कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े को कौन सा संगठन जारी करता है? तो जो भारत में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा का अधिकार था वो मौलिक अधिकार बनाया गया और ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है? तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात की जाए तो वो एम्पियर है, तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खाने वाले सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए ध्यान रखिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? दोस्तों ध्यान रखिए विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन है डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिए जो कथकली है वो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो ध्यान रखिए फ्रांस के पेरिस में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कौन सी है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है वो कैनबरा है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रूस देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा की बात की जाए तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, तो ऑप्शन है ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वे मदर टेरेसा थी, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉर्निवल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्निवल महोत्सव की बात की जाए तो यह भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची रेड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है? तो जो रेड डाटा बुक जारी करता है वो IUCN संगठन जारी करता है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो 1973 में शुरू हुई थी और ये उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी और उसका जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, तो ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम आधिकारिक रूप से क्या रखा गया है? जो चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग स्थल का आधिकारिक रूप से नाम रखा गया है वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट के रूप में किसे अधिसूचित किया गया था? जो भारत की प्रथम रामसर साइट के नाम से जाना जाता है वो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की स्मृति में बनाई गई है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यह गुजरात में स्थित है और यह ध्यान रखिए यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाई गई है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA है इसका मुख्यालय ध्यान रखिए गुरुग्राम में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूक्रेन संकट के समय फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो जो यूक्रेन में भारतवासी फंसे थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए भारत में ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि काजीरंगा के अलावा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ध्यान रखिए, काजीरंगा के अलावा जो भारत का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने के लिए किसके नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो 1870 के दशक में शुरू हुआ था और यह पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।